गुड मॉर्निंग दोस्तों। ACAD एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विक्रम कुमार। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आप सभी को पता होगा कि KVS की वैकेंसी आ गई है। KVS की वैकेंसी आ चुकी है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है, विज्ञापन संख्या, वो 16/2022 है। इस बार जो KVS में वैकेंसी आई है वो बम्पर वैकेंसी है, जिसमें PRT और TGT और PGT की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी 4 साल बाद आई है। कितने साल बाद आई है? 4 साल। लास्ट वैकेंसी हमें 2018 को देखने को मिली थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं और दिसंबर 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। फिर 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 2020 में लॉकडाउन लग गया, 2021 में भी लॉकडाउन था। अब 2022 के ये एंड में ये वैकेंसी आई है। तो जाहिर सी है, जब 4 साल बाद वैकेंसी आएगी तो जो वैकेंसी 4 साल बाद आएगी तो वैकेंसी भी ज्यादा होगी। तो इसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इसमें जो चेंज हुआ है वो सिलेबस चेंज हुआ है, और जो एग्जाम था वो पहले ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा CBT के थ्रू। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने जो केंद्रीय विद्यालय हैं और जो इसके जोन है वहां पे ये वैकेंसी निकली है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी कितनी है। तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, टोटल जो वैकेंसी है वो है 6414, जिसमें UR की है 2599, यानी करीबन 2600 वैकेंसी है। OBC की जो NCL जिनके पास सर्टिफिकेट है वह 1731, SC की 962, ST की 481, EWS की 641, OH की 97, VH की 96। इस तरह की वैकेंसी निकली है। NCL का मतलब मैं बताऊंगा कि OBC वाले कौन से वैलिड होंगे। जिन बच्चों का सेंट्रल OBC बना हुआ है और NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है, यानी कि उनकी सालाना जो इनकम है वो 8 लाख से कम है। ठीक है, वो बच्चे OBC NCL में काउंट हो गए। तो उसके लिए उनको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा NCL। जल्दी से आप लोग जो 26 दिसंबर है, 26/12 से पहले अपना NCL बनवा ले, उसके बाद बनवाएंगे तो ज्वाइनिंग में इशू आ सकता है। तो आप लोग अपना NCL बनवा लीजिए, जो बच्चे जिनकी घर की टोटल इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, तो ये बात रही वैकेंसी डिटेल की। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। देखिए, इसमें जो रिजर्वेशन है वो SC, ST, OBC, EWS और PH को दिया जाएगा। SC को 5 साल, ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी चेक करते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी है। देखो, बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर में जो उसका पे स्केल है वो इतना है। जो अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम जो आयु है वो 30 साल है, यानी कि जिसकी एज मैक्सिमम 26/12 से पहले 30 साल से कम है वो इसमें भर सकता है। और जो SC हैं वो 35 साल तक भर सकते हैं, जो ST है वो भी 35 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, और जो OBC है वो 33 साल तक भर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एज काउंट होगी वो 26/12 से पहले पहले वो इस एज मैक्सिमम एज को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जिन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में 50% नंबर होने चाहिए कम से कम, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। जिन्होंने BLED किया हुआ है और 12वीं में उनके 50% है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 400 का इंटीग्रेटेड लर्निंग होता है BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसको कहते हैं। अगला क्या है इसमें, जो जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, 12वीं में उनके 50% है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% के साथ और BEd है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, सिलेक्शन हो जाने के बाद उनका एक 6 मंथ का कोर्स होता है जो एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT विद इन 2 ईयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज ए प्राइमरी टीचर, वो उसको करना होगा। ठीक है, अगर वो पास नहीं करते तो वो आपकी ये जो सिलेक्शन है वो रद्द माना जाएगा।
सीटेट पेपर 1 कंपलसरी है, इसमें पास होना। जनरल के लिए 90, SC ST और OBC के लिए 82 नंबर इसमें चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। और कंप्यूटर जो नॉलेज है वो आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो KVS का प्राइम PRT का एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की। जैसे मैंने आपको बताया था, जो लोग ST है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो OBC है, जो SC ST उनको 5, जो OBC उनको 3, और जो वुमेन यानी कि जो लेडीज है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि जो वुमेन है वो किसी भी कैटेगरी से हो, 40 साल तक 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि PRT में वो अप्लाई कर सकते हैं 40 साल तक, TGT में अप्लाई कर सकते हैं 45 साल तक, और PGT में अप्लाई कर सकते हैं 50 साल तक। एज तो काफी है, मतलब वुमेन यहाँ पे अप्लाई आराम से कर सकती है, उनके लिए एज काफी है। जो KVS के एम्प्लॉय है उनके लिए एज बार नहीं है, यानी उनकी कितनी भी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने एज रिलैक्सेशन के बारे में जान लिया। आप बात करते हैं इसमें, देखो NCL के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास NCL का कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चे OBC से अप्लाई करना चाहते हैं वो NCL बनवा ले। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो एज काउंट होगी मैक्सिमम 26/12/2022 से काउंट होगी। मान लीजिए अपर जो एज लिमिट है वो 26/12/2022 से आपकी मैक्सिमम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो 26/12/2022 से 30 साल से कम के होने चाहिए। आप अगर 30 साल को टच कर लेते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। EWS का तो आपको पता ही होगा कि ये कंडीशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा इसका। मोड ऑफ सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन कैसे होगा, जैसा कि आपको पता है इसका एग्जाम होगा CBT एग्जाम के जरिए। यानी कि ऑनलाइन इसका टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाने के बाद आपका ये जितने भी ये इंडिया में जो सेंटर है, यहाँ ये सेंटर पढ़ सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो अपनी सेंटर की चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 आपको डालनी होगी। ये सेंटर्स है, पूरे ऑल इंडिया ओवर में इसका एग्जाम होगा। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये एग्जाम होगा CBT के जरिए, ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और फर्स्ट इसमें आपको 3 चॉइस मिलेंगे एग्जाम सेंटर भरने के, पहला चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा ताकि आपको फर्स्ट चॉइस में आपका एग्जाम सिटी आपको मिल जाए। ठीक है, ये तो अब बात आ गई उनकी। ओके ओके, अब बात करते हैं नो कैंडिडेट, मेन पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, हाउ टू अप्लाई प्राइमरी टीचर, हाँ, और इसकी फीस जो होगी, एग्जाम फी, वो होगी 1500 रुपये। यानी पहले ये 1000 रुपये लगती थी, अब इन्होंने 1500 कर दिया है PRT के लिए, जो कि बेरोजगारी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म आएंगे 5 दिसंबर से 10 बजे के बाद, और लास्ट डेट है इसकी 26/12/2022। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो अगर CBT एग्जाम होगा तो ये कोशिश लगी एग्जाम जल्दी ले लेगी, 1 मंथ के अंदर शायद नोटिफिकेशन इसका आ जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आ सकता है 1 मंथ के अंदर अंदर। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस के लिए अलग से PDF खोलना होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगा। बात करते हैं, हाँ, पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो दोनों मीडियम के लिए सही है। हाँ, अगर उसके बाद जब पेपर आपका हो जाता है, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है, उसका 1000 रुपये फीस लगेगा। इन्होंने पहले ऑलरेडी बता दिया, वो नॉट रिफंडेबल होगा। कॉस्ट पे कॉस्ट बढ़ी जा रही है। और इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी ना, वो आपकी होगी, जो रिटर्न एग्जाम होगा ना आपका, रिटर्न एग्जाम के मार्क्स, फिर प्लस में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका मॉक टेस्ट भी होगा और आपको पढ़ा के दिखाना भी पड़ेगा। देखो इंटरव्यू
और इंटरव्यूज के लिए और टेस्ट, ये दोनों चीज होगा। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिटर्न में भी आपके अच्छे एग्जाम नंबर होने चाहिए और इंटरव्यू में भी। इसका रेशो देखते हैं इस बार इन्होंने कितना रेशो दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू। और अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी दो कैंडिडेट का क्लैश होता है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। मेन मेन चीज़ भर देते हैं। ठीक है, आगे ये तो सब एग्ज़ाम के बारे में है। हाँ बिल्कुल, तो ये जो पीआरटी की जो बेसिक बेसिक नॉलेज है मैंने आपको बता दिया। कोई भी अगर इसमें केस वेस होता है तो उसकी जुडिशन जो होगी वो न्यू दिल्ली में होगी, हालांकि ऐसे बहुत कम देखा गया है। तो ये एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें नया देखने को क्या मिला है, इस पूरी एडवर्टाइजमेंट में हमें नया देखने को क्या मिला है? नया देखने को ये मिला है कि 4 साल के बाद जो पीआरटी की जो एज है, पीआरटी की जो एज है, ये क्या होगा, एक मिनट रुकिए बदल लेते हैं, ये वाला लेते हैं। जो पीआरटी की जो एज है वो 30 साल रखी है इन्होंने, कोई भी एज अपर एज नहीं बढ़ाया है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिन बच्चों की एज जा चुकी है वो बच्चे क्या करेंगे? जिन बच्चों की एज जा चुकी है, जो बच्चे एज जा चुकी है 30 प्लस हो चुके हैं, बेचारे फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि 4 साल 2018 के बाद वैकेंसी आई है। मान लो जिसकी 2018 में 2019 में मान लो 28 साल वैकेंसी रही होगी और अब तो वो अपर एज हो चुका होगा, वो जनरल कैंडिडेट का हुआ, तो उसके लिए इस वैकेंसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गलत किया है, ठीक है। दूसरा चीज हमें इसमें देखने को क्या मिला है कि जो फीस है वो 1500 रुपये कर दी गई है, 1000 से बढ़ाकर। पहले ही जितने भी लोग डिप्लोमा करके बैठे हैं वो पहले ही बेरोजगार है, और बेरोजगार से ऊपर 1500 रुपये की और मांग, ये बड़ा दिक्कत वाला है। दूसरा, इसका एग्जाम जो है वो सीबीटी कर दिया गया है, सीबीटी, ये बड़े दुख की बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा कि पीआरटी में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और जाने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ACA एकेडमी में वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ACA एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विक्रम कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो जो बताई थी उसमें मैंने आपको पीआरटी की डिटेल्स बताई थी, आज मैं आपको बताने वाला हूं टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। इसकी वैकेंसी आ चुकी है KVS के अंदर और ये बम्पर वैकेंसी है, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 15/2022। तो बात करते हैं वैकेंसी की। देखिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी टोटल वैकेंसी 52 है, जो प्रिंसिपल है उनकी टोटल वैकेंसी 239 है, अच्छी वैकेंसी है प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसी 203 है, इसकी भी वैकेंसी काफी अच्छी है। बात करते हैं हम इसकी अब पीजीटी की वैकेंसी। देखिए, पीजीटी के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 172 है, इंग्लिश की 158 है, फिजिक्स की 135 है, केमिस्ट्री की 167 है, मैथ की 184, बायो की 151, हिस्ट्री की 63, हिस्ट्री में कम वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 70, इसमें भी कम है, इकोनॉमिक्स में 97 और आपका कॉमर्स के अंदर 66, कंप्यूटर साइंस की 142 ठीक ठाक वैकेंसी है, और बायोटेक की 4 बिल्कुल कम वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है इसमें 1409 वैकेंसी है पीजीटी के लिए, और जो यूआर की वैकेंसी है उसमें है 594। इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी नहीं दी गई है, यानी जिन बच्चों ने BEd प्लस MA इन पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ उनके लिए दुख की खबर है, क्योंकि पोल साइंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी स्कूल्स है उसमें पोल साइंस की वैकेंसी है नहीं, ना ही KVS के अंदर है ना ही NVS के अंदर है, पोल साइंस की कोई वैकेंसी नहीं है। तो जिन्होंने MA पोल साइंस में किया है वो रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास दूसरा MA करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो MA कर सकते हैं हिंदी या हिस्ट्री में, तभी वो पीजीटी के एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि जो पहले की वैकेंसी बची हुई थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये कंप्लीट वैकेंसी है, इसलिए इस बार की जो वैकेंसी है वो ज्यादा वैकेंसी आई है पीजीटी में। टीजीटी की बात करें, टीजीटी में तो काफी अच्छी वैकेंसी है, हिंदी में 377 टोटल, इंग्लिश में 401, संस्कृत में 245, SST में 398,
मैथमेटिक्स में 426, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, साइंस के अंदर 304, फिजिकल एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 435 है। जिन बच्चों का DSSB में नहीं हुआ है वो KVS में ट्राई कर सकते हैं, संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। आर्ट एजुकेशन की 251 और वर्क एक्सपीरियंस की 339, यानी टोटल वैकेंसी 3176 और UR की है 1305 वैकेंसी। OBC की भी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस B.Ed किया हुआ है और उनका CTET सेकंड क्वालिफाइड है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अंदर भी कंडीशंस हो गए, वो हम आगे पढ़ते हैं कि हिंदी के अंदर क्या मांगा है। बहुत सारे बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता। और KVS की वैकेंसी के अंदर टर्म एंड कंडीशन इनकी इतनी होती है कि ग्रेजुएशन में टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए वो ज्यादा मायने रखती है। तो जिन बच्चों ने मान लो BA किया हुआ है और BA में उनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियो और इकोनॉमिक्स का या सोशियोलॉजी का कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो बेचारे TGT SST में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है 355 और UR की 146। प्राइमरी टीचर की सॉरी म्यूजिक है जो प्राइमरी टीचर की टोटल वैकेंसी 303 है और UR की 124 है। बैकलॉग इसमें इंक्लूडिंग है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस ऑफिसर की टोटल 6 है। असिस्टेंट इंजीनियर की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 156 वैकेंसी है, ये अच्छी वैकेंसी है। और हिंदी ट्रांसलेटर की 11 वैकेंसी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी 322 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी 702 है, अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की टोटल वैकेंसी 54 है। तो बात कर ले हमने वैकेंसी की, अब बात करते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं TGT PGT की। देखो, जिन्होंने MA इंग्लिश में किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है, MA इंग्लिश में किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है वो PGT इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने MA हिंदी में किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज ए वन सब्जेक्ट एट ए ग्रेजुएट लेवल, यानी ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ या तो हिंदी हो या संस्कृत के साथ, अगर हिंदी उनका एक मेन सब्जेक्ट रहा है, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन के पास संस्कृत थी और संस्कृत में उनका मेन जो सब्जेक्ट था हिंदी भी था, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PGT फिजिक्स के अंदर MA होना चाहिए। फिर इसमें किसमें होना चाहिए MA, या तो फिजिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में हो। PGT केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के अंदर MA होना चाहिए। PGT इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में MA होना चाहिए। PGT कॉमर्स के अंदर मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, PGT मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स MA में या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। PGT बायो में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें इन्होंने MA किया होना चाहिए। PGT हिस्ट्री में MA हिस्ट्री होना चाहिए। PGT ज्योग्राफी में MA ज्योग्राफी होना चाहिए। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। एक बात का ध्यान रखिएगा, B.Ed कंपलसरी है। ठीक है, और प्रोफेंसी इन टीचिंग हिंदी, यानी कि कैंडिडेट के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाने के स्किल्स होने चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ये PGT की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बाकी आपकी डिटेल ये मैं डिटेल डाल दूंगा, आप चाहे तो। PGT कंप्यूटर साइंस के अंदर इनमें से जो भी कैंडिडेट है जिनकी ग्रेजुएशन में 50% है और उन्होंने साथ में BE या BTech कंप्यूटर साइंस से किया हो, B या BTech एनी स्ट्रीम से किया हो, MSc किया हो कंप्यूटर साइंस से, या BSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया हो, या B लेवल किया हो या C लेवल किया हो, वो लोग भी PGT कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं TGT में। देखो, TGT में पंगा कहां फंसेगा। एक तो आपके ग्रेजुएशन में 50% तो होना चाहिए कम से कम, और आपके मान लीजिए आपने हिंदी में अप्लाई किया है तो आपके तीनों ईयर में हिंदी सब्जेक्ट में 50% एग्रीगेट भी होना चाहिए, यानी टोटल ओवरऑल 50% भी होना चाहिए और सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे TGT की सारी वैकेंसीज के अंदर। तो अगर TGT इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा होना चाहिए, यानी कि BA में आपने फर्स्ट ईयर में एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा होना चाहिए, सेकंड में भी पढ़ा होना चाहिए और थर्ड में भी पढ़ाना चाहिए। अगर आपने 2 साल पढ़ा है, तीसरे साल नहीं पढ़ा है, या
दूसरे या तीसरे साल पढ़ा, पहले साल नहीं पढ़ा, तो आप टीजीटी लैंग्वेज टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के जितनी भी लोग बीए करते हैं उनके साथ समस्या ये है कि जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ 2 साल ही पढ़ाई जाती है, 2 साल इंग्लिश 2 साल हिंदी। तो जिन बच्चों ने डीयू से बीए किया है प्लस बीएड किया हुआ है और सीटेट भी क्वालिफाइड है, वो बेचारे हिंदी और टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन बच्चों ने बीए ऑनर्स हिंदी या इंग्लिश किया हुआ है और उनका बीएड भी है और सीटेट भी है, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये बड़ी दुखद खबर है, ठीक है, कि जिन बेचारों ने बीए किया हुआ है, 2 साल ही लैंग्वेज पढ़ी है, वो टीजीटी हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। एसएसटी के लिए देखो क्या पंगा है। एसएसटी के पंगा है कि ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि इन कॉम्बिनेशन के साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना कंपलसरी है एसएसटी के अंदर। अगर नहीं है तो आप टीजीटी एसएसटी नहीं बन सकते। टीजीटी साइंस के अंदर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। संस्कृत के अंदर संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी संस्कृत में अप्लाई कर सकते हो। मैथ के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी मैथ तो होना ही चाहिए 3 साल, और उसके साथ ये जो सब्जेक्ट है इनमें से 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास होंगे तभी आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीएड होना कंपलसरी है, सीटेट पास होना चाहिए, और आपका दोनों लैंग्वेज में आपने पढ़ाना होना चाहिए, मतलब आप स्किल होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, देखिए एक तो ये 50% मांगा है, बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपका जो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी 50% आना चाहिए कॉम्बिनेशन में, और जो टोटल ओवरऑल है उसमें भी 50% होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे के बीए में 55% है और वो मान लीजिए हिंदी में अप्लाई करना चाहता है टीजीटी हिंदी में, लेकिन हिंदी में उसके तीनों ईयर का अगर सब्जेक्ट मिलाया जाए, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में उसके 49 है, सेकंड ईयर में मान लो उसके 50 है, और थर्ड ईयर में मान लो उसके 49 है, तो जब इन तीनों का एग्रीगेट करेंगे तो 50% नहीं आएगा, तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। यानी कि सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए तीनों का एग्रीगेट, और ओवरऑल भी आपका 50% होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है, इसमें बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी अच्छी है, देखिए इसकी एज 35 है, और टीजीटी की बात करें इसकी एज भी 35 थी, ये हाँ टीजीटी की एज भी 35 है, यानी कि जो वुमेन है वो 40 साल तक अप्लाई कर सकती है, एससी और एसटी अप्लाई कर सकते हैं 40 साल तक, और ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं 38 साल तक। तो इसमें एज तो काफ़ी है, काफ़ी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करने में क्या इशू है, ट्राई जरूर कीजिएगा, सिलेक्शन हो या ना हो ये तो बात की बात है, बट ट्राई कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जूनियर असिस्टेंट की ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और वुमेन्स को 10 साल का इसमें मिलेगा एज रिलैक्सेशन, तो एज काफ़ी है। एनसीएल के बारे में मैं आपको बता दिया, जो ओबीसी है जिनके पास एनसीएल है वही ओबीसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो सभी बच्चे अपना एनसीएल सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा ले ताकि इनको ज्वाइनिंग में कोई इश्यू ना हो, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है कि ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये इसके सेंटर्स है, ऑल इंडिया ओवर में सेंटर पड़ेंगे इनके, ये देखिए, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सेंटर की 3 चॉइस मानी जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों चॉइस में से जहाँ पे आपका सेंटर, अगर मान लो बच्चे ज़्यादा भर गए उस सेंटर पे, तो आपको सेकंड या थर्ड चॉइस में आपको सेंटर मिल सकता है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको अपनी फर्स्ट चॉइस का सेंटर मिल सके, ठीक है। बात करते हैं ये इसकी सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर मैं अलग से पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा। सिलेबस इस बार खतरनाक सिलेबस है, जो सिलेबस 2018 में था या 2018 से जो पहले सिलेबस था वो सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। इस बार जो सिलेबस है उन्होंने सभी ऑनलाइन कोर्स है उन सबकी ऐसी की तैसी कर दी है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सीबीटी एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा ये स्कूल के सब्जेक्ट से आएगा।
उसमें मैथ का कोई रोल ही नहीं, मैथ के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। रीजनिंग के सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, आप कितना पढ़ लेंगे? इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारा आपका पैडागोजी और सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य पढ़ के आप चले गए पास हो गए, नहीं, आपको 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक की सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, किताबों की, तब जाके आप पास होंगे। पहले तो सिलेबस डाल देते थे कि हिस्ट्री पढ़ ली, ये पढ़ ली, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको मैं जब सिलेबस बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इस बार इन्होंने कितना बड़ा गेम खेला है सिलेबस के अंदर। ये आपकी फीस है, फीस इस बार सबकी ज्यादा रखी है। पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन की 1500 रुपये रखी है, पीआरटी की भी 1500 रुपये है। तो इस बार केवीएस जम के पैसा कमा रही है, जम के पैसा कमा रही है स्टूडेंट से। फॉर्म भी आपको पता है 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 26 दिसंबर है। एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं इसमें भी इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसमें भी इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का जो रेशो होगा वो 70:30 होगा। यानी कि जो बच्चे जिन्होंने अकेडमिक मतलब रिटर्न में अच्छा लिया है उनको इंटरव्यू में भी अच्छा लाना होगा, तभी वो बच्चे सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। आंसर की चैलेंज करेंगे तो 1000 रुपये फीस है, इसमें भी ये अच्छा पैसा कमा रही है। इस वक्त केवीएस पैसा तो बहुत बढ़िया कमा रही है एग्जाम से। तो दोस्तों ये मैंने टीजीटी पीजीटी की आपकी वैकेंसी डिटेल्स बता दी हैं। अभी मैं सिलेबस के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ACAD अकेडमी जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जल्दी मैं केवीएस का फ्री कोर्स लेके आने वाला हूँ, फ्री कोर्स जिसमें पैडागोजी और सब्जेक्ट की मैं क्लासेस आपको लूंगा, बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ACAD अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपसे बातचीत चल रही थी कि हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस क्लास के अंदर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में जो सिलेबस में जो चेंज हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी और वैकेंसी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो सिलेबस आप देखेंगे तो आपके पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी, इतना खतरनाक सिलेबस है। आप देखिए, ये है वाइस प्रिंसिपल का, और वाइस प्रिंसिपल के पास बात आ जाते हैं पीजीटी का। देखिए पीजीटी के सिलेबस में इन्होंने इस बार क्या नया चेंज किया है। देखिए टोटल जो नंबर है वो आएगा 180 नंबर का पेपर आएगा। टोटल कितने नंबर का आएगा? 180 नंबर का पेपर आएगा। एक मिनट रुकिए, पेन में भी नहीं चल रहा, हम ये लगा देते हैं, चल के नहीं रहा, अब चलेगा। पेन क्यों नहीं चल रहा है? क्या होगा? डिसअपीयर क्यों हो रहा है? लाइन पे रहिएगा, एक बार टेक्निकल इशू आ गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ अब चलेगा पेन। देखिए ये जो टोटल नंबर है वो 180 का आएगा। 180 के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे अंदर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए 180 नंबर का तो पेपर आएगा। 180 के नंबर के पेपर में क्या होगा? इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है सिर्फ, और हिंदी के 10 क्वेश्चन है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, पहले 40 क्वेश्चन आते थे, अभी 10 क्वेश्चन कर दिया। रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन कर दिए, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन कर दिए, मैथ आएगी नहीं। यानी कि जो बच्चे पहले जो करंट अफेयर्स में, मैथ में, रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर जाते थे, उनके लिए ये दुखद है, क्योंकि इनमें पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। फिर इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या किया? फर्स्ट पार्ट में 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, सेकंड पार्ट के अंदर करंट अफेयर और 5-5 नंबर के ये आपके रीजनिंग और कंप्यूटर है। यानी कि ये हो गया आपका 20 का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट भी आपका हो गया 20 मार्क्स का। आप बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है?
15 पैडागोजी दे दिए, थर्ड पार्ट के अंदर पूरा पैडागोजी 15 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये पूरा का तो थर्ड पार्ट दे दिया 40 नंबर का। आप यानी कि जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम पहला पार्ट मान लेते हैं, यानी पेपर को 2 डिवाइडेड में भागा गया है। ये कितने नंबर का हो गया 40 और 40 80 नंबर का ये हो गया। और जो सेकंड पार्ट है वो पूरा पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, वो होगा आपका 100 नंबर का। तो जो टोटल नंबर कितने हो गए 180 नंबर का आपका पेपर आएगा। अब जरा इसका सिलेबस देखिए कि इन्होंने किया क्या है। इसका नंबर पीजीटी का सिलेबस दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखो इंटरव्यू 70-30 का रेशो आ गया, यानी कि आपने जो स्कोर करेंगे उसका 70% और इंटरव्यू में आएगा उसका 30, टोटल मिला के 100 में से आपके मार्क्स आएंगे कि कितने हुए। और जिसमें से आपका जो इंटरव्यू होगा वो डेमो टीचिंग 15 नंबर की होगी और इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और 70 नंबर का आपका वेटेज मिलेगा। और द प्रोफेसर ये आपका इंटरव्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। अब बात करते हैं देखो सिलेबस की। सिलेबस में देखो हिंदी इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका पैसेज आ गया और वर्ड पावर आ गया, ग्रामर और यूजेज आ गया जो भी जनरली है। और हिंदी में है पठन कौशल, पैसेज, सामान्य और व्याकरण और प्रयुक्ति आ गई, ये 10-10 नंबर के आ गए। और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर है इसके अंदर देखो 15 क्वेश्चन के अंदर भी इसके अंदर कितने सारे डिवाइड कर दिया, यानी आपको पूरी की पूरी पेडागोजी पढ़नी पड़ जाएगी। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मेच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी पीएच की सारी थ्योरी, प्रिंसिपल, डेटाबेस पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अब ये कितने हैं 15 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4, यानी कि इसमें से आने की संभावना 4 से 5, इसमें से 4 से 5, इसमें से 4 से 5 और इसमें से 4 से 5, सॉरी 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 इसमें, 3 से 5, 3 से ऐसे आ सकते हैं। तो टोटल यानी हर पार्ट के अंदर से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें देखिए तो ये पूरी की पूरी पेडागोजी है, आपका डोमेन्स आ गया, अंडरस्टैंडिंग ये एब्रोलेंस आ गया, नीड्स चैलेंजेस आ गया, रोल ऑफ प्राइमरी टीचर एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी आ गई। ये आपका पूरा का पूरा पेडागोजी हो गया, मतलब आपका 15 क्वेश्चन में से, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 15 ये यानी 15 का फिर ये भी आएगा आपका कि द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, ये पूरी की पूरी पेडागोजी है। इसकी मैं लिंक आपको उसमें डाल दूंगा ताकि आप इसको देख पाए अच्छी तरीके से। पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड शायद इस बार बहुत कम आएगा। ये देखिए आईसीटी भी डाल दिया इसके अंदर, एनईपी भी डाला होगा इन्होंने जहां तक मुझे लगता है। फिर 4 क्वेश्चन आपका इसमें से कर दिया, फिर 4 क्वेश्चन आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया, क्रिएटिव कंडीशनिंग में से 4 नंबर कर दिया, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में से 2 क्वेश्चन कर दिया। देखो 2 क्वेश्चन के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा का पूरा एनईपी पढ़ना पड़ेगा और आरटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा 2009, स्कूल करिकुलम, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा सिर्फ 2 नंबर के लिए। कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये जो मैंने आपको ये बताया ये तो सभी के लिए कॉमन है। अब जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, सब्जेक्टिव में देखिए अब क्या आएगा। टीजीटी का भी सेम सिलेबस है, ऐसा ही सब कुछ यही रहेगा। बात करते हैं हम सब्जेक्टिव की। पीआरटी के अंदर देखिए क्या किया इन्होंने। पीआरटी के अंदर क्या, पीआरटी का भी सेम ही है। इंग्लिश के 10, हिंदी के 10, करंट के 10, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर के 5 और फिर पैडागोजी के, हाँ इसमें पैडागोजी के 60 क्वेश्चन कर दिए। और जो 80 नंबर के क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिया, जिसके अंदर सिर्फ आएगी मैथ और ईवीएस, ये आएगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर जो इंटरव्यू का रेशियो है वो भी 70-30 है, सेम है। अब देखो पीआरटी का सिलेबस में ये सिलेबस तो सेम ही रहेगा, वहां तक पूरा का पूरा पेडागोजी सेम ही रहेगा आपका। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल एजुकेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं, आगे आएगा ये बाकी सभी के लिए। हम अब सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। कहाँ गया सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, फाइनेंस ऑफिसर है। हाँ देखो अब आ गया सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन। देखिए ये पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसका मैं जल्दी से वो डाल दूंगा आपका लिंक, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
क्लिक करते हैं बाहर। नहीं तो ये हैंग हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके सिलेबस की। मैं आपको पीजीटी का वाला सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। केमिस्ट्री का है ये, पीजीटी बायोलॉजी का है ये। आप सिलेबस देखिए, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। ये 3 से 4 महीने में भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप पढ़ते रहेंगे कितना, जिसने डिटेल्स में पढ़ा होगा सब्जेक्ट को पूरा, हर एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसके लिए ठीक है। अभी मैं ज्योग्राफी के अंदर आप देख लेंगे तो ये देखिए, ज्योग्राफी के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस। हिस्ट्री में मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखिए, राइटिंग ए सिटी लाइफ, फिर आपको होगा एन एम्पायर अक्रॉस द 3 सेंचुरीज, यानी कि 27 बीसी से लेकर 600 सी तक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेमोटिक एम्पायर्स, द 3 ऑर्डर्स, चेंजिंग कल्चरल, पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस, ये संस्कृत का सिलेबस देखिए। अभी मैं आपको हिंदी का सिलेबस दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे ये हिंदी का ही था, ये संस्कृत का था। हाँ, नहीं, पीजीटी हिंदी का था। देखिए हिंदी के अंदर इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट के अंदर जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, एक तो ये चल नहीं रहा, पेन दिमाग खराब हो गया, एक मिनट के। हाँ, एक तो आपने जो एनसीईआरटी की पूरी किताब पढ़ी होगी ना, एनसीईआरटी के अंदर से ये आपका ये पूरा का पूरा है ना, 11वीं 12वीं के सिलेबस है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, सब 11वीं 12वीं के सिलेबस है। ये देखिए तुलसीदास, ये आपको 11वीं 12वीं की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। ये देखिए जयनंद कुमार, बजाय दर्शन, ये सिलेबस में धर्म भारती काले मेगा पानी दे, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं, ये सारा 12वीं का सिलेबस है। ये देखिए, इस बार का सिलेबस इतना आसान नहीं रहेगा। अभी मैं आपको टीजीटी हिंदी का दिखाता हूँ। आपको देखो टीजीटी की बारी आती है। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस का पेपर देखिए आप एक बार, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए टीजीटी सोशल साइंस में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म, livelihoods and economics and societies, contemporary India part 1, physical feature of India, dreams, climate, natural vegetation and wildlife, population, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, फिर पार्ट 2 पूरा इकोनॉमिक्स, फिर पूरा का पूरा इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा जो ये सिलेबस दिया हुआ है ना, ये पूरा पूरा जो सिलेबस है वो 6 से लेकर और 10वीं तक की क्लास, 10th तक की क्लास के आपको जो बुक्स है ना वो पढ़ना पड़ेगा। एक एक चैप्टर आप पढ़ेंगे तब जाके आपको ये सारा सिलेबस कवर होगा। तो सोच लीजिए इस बार का पेपर कैसा आने वाला है। अगर कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका कोर्स स्टार्ट कराता है तो आपको लगता है कि 3 महीने में भी कोर्स पूरा हो जाएगा? नहीं। और इसका एग्जाम मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका एग्जाम आपका देखिए फेब से मार्च तक में होते हुए दिखा दूंगा इसका एग्जाम में आपको, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होगा आपका जुलाई से और इसके इंटरव्यू होने की संभावना है पूरा मई और जून में, तभी तो जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो और सीबीटी में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कोर्स बेच रहे हैं, आपको लगता है 3 से 4 महीने में एक सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आप इनसे हेल्प तो ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस से, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका केवीएस क्लियर हो ही नहीं सकता। यानी जिस बच्चे ने कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई की होगी और वो रेगुलर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे वो खुद पढ़ रहा है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, और उसको सब्जेक्ट की कंटेंट की नॉलेज है, वही बच्चा इस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। अभी मैं आपको हिंदी का भी दिखाता हूं। ये देखिए, हिंदी में तो ये पूरा व्याकरण है। जब इस आप व्याकरण के सिलेबस को देखेंगे ना तो ये सारा 6 से लेकर 10th तक की क्लास के अंदर है ये सारा सिलेबस।
हिंदी भाषा, व्याकरण, वर्ण व्यवस्था, संधि विच्छेद, ये सब 6 से लेकर 10th क्लास तक की है। और अभी अभी आपको मैं बुक्स दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, देख रहे हैं आप, वाह चिड़िया जादे, बचपन, नादान दोस्त, ये सब क्या है, 6 से लेकर 10th तक के चैप्टर के नाम है। तो आपको हिंदी साहित्य तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको स्कूल की किताबें पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो आप सारी किताबें, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। देख लियो, वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3, ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस है इसका। ये देखिए, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, ये क्या है, ये सारी की सारी किताबें हैं। कौन सी किताबें हैं, 6 से लेकर 10 तक की किताबों के चैप्टर के नाम है ये। कन्यादान, छाया मात, आदर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप कर नहीं सकते। यही तो गेम खेल गई है केवीएस के सिलेबस के अंदर। अब मैं आपको सरप्राइज देता हूँ पीआरटी का, पीआरटी का दिखता हूँ। अभी देखो, मैं पीआरटी का आपको सरप्राइज देता हूँ, पीआरटी ने इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। ये किसका है, हाँ देखो पीआरटी में, देखो हिंदी और इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया था 10 नंबर का आएगा, ये इसका सिलेबस है वास्ट। ठीक है, मैं आप हिंदी के अंदर जो सब्जेक्टिव आएगा वो देख रहे हैं आप, ज्योमेट्री, शेप, स्टील, नंबर्स, एडिशन, यानी कि जो भी आपने डाइट में पढ़ा है 6 से और जो आपने पहली से 5वीं तक पढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा वही आएगा, सारा का सारा वही आएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, सारा का सारा वही आएगा आपका, समझ में आया। और ईवीएस में देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स एंड वी कैन डू, बहुत कम सिलेबस है ईवीएस का। जो भी साइंस है, मैथमेटिक्स ज्यादा आएगी। तो पीआरटी का पेपर भी इस बार आसान नहीं होने वाला, सिलेबस चेंज है। आप लोग सेल्फ स्टडी करने लग जाइए, इसकी कुछ वीडियोस मैं लेके आऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब की वीडियो देखकर पास हो जाओगे, लेकिन इट कैन बी हेल्प, करना तो आपको सेल्फ स्टडी पड़ेगा। तो सिलेबस, ये जितना पूरा सिलेबस है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव अपने उसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो भी जल्दी डाल दूंगा ताकि आपको सब समझ में आ जाए और आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस देखें और तैयारी स्टार्ट करें। तो मेरी इस यूट्यूब चैनल एसीडी एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।